नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर ज्ञान अड्डा हिस्ट्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी फ्यूचर प्रोफेसर्स का हमारे स्वागत में हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखना है, नोट्स है, रिवीजन और वैसे बहुत प्रॉफिट करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। आंध्र सातवाहन वंश, अंतिम वंश कौन था इनका? अंतिम शासक कौन था? सुशर्मन। और इनकी हत्या किसने कर दी थी? शिमुक द्वारा कर दी थी। और ये शिमुक ने फिर आंध्र जो सातवाहन वंश की थी उसकी स्थापना करी। ठीक है। पुराणों में जो है सातवाहन वंश को क्या कहा गया है? आंध्र जातीय तथा आंध्र भृत्य कहा गया है। और दक्षिणापति जो है वो सातवाहन शासकों को कहा जाता था। किसको? सातवाहन शासक जो थे उनको कहा जाता था। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग। शिमुकी ऐसा एकमात्र शासक था जो एक साथ कई धर्मों में रुचि रखता था, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन थे, इन सब में रुचि रखता था। और सतकर्णी जो प्रथम था, उन्होंने इस वंश का प्रथम शासक था ऐसा जो योग्य था। और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? नासिक का जो लेख है उससे मिलती है। पुराणों में कृष्ण का पुत्र कहा गया है किसको? सातकर्णी जो प्रथम है उनको। और इन्होंने ये जो यज्ञ कराए थे वो अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ। और राजधानी कौन थी? क्या बनाई थी इन्होंने? प्रतिष्ठान। और 300 वर्ष तक इनके उत्कर्ष रहा था। समझ रहे हैं आप? 300 वर्ष तक। और विवाह जो इन्होंने किससे किया था? नैनिका। इसका प्रमाण हमें किससे मिलता है? नानघाट अभिलेख से मिलता है। सातकर्णी जो प्रथम थे उन्होंने मालवा शैली की गोल मुद्राएं चलाई थी। गाथा सप्तशती नामक प्राकृतिक भाषा जो थी उसने काव्य की रचना की थी। इसके बाद हम देखते हैं हाथी गुफा जो अभिलेख है उसमें सतकर्णी प्रथम जो थे उनके और कनिंग शासक खारवेल के बीच में जो युद्ध होता है उसके बारे में हमें पता चलता है। उसके बाद हम देखते हैं गौतमीपुत्र जो सातकर्णी है उनके बारे में पढ़ते हैं कि उन्हें उपाधियाँ कौन कौन सी मिली थी। वेड़कटक, राजा गज, विंध्य नरेश, राजा राज, याद रखना इसको। और उसने जो है बौद्ध संघ को क्या किया था? अजकलकीय तथा कालगे के भिक्षु संघ को कराजक नामक ग्राम दान में दे दिया था। कराजक जो था ग्राम था उसको दान में दे दिया था। और गौतमीपुत्र जो है सातकर्णी उनको भी हराया था। और वशिष्ठी पुत्र प्रजापति पुलामिक जो थे वो उन्हें क्या क्या उपाधियाँ मिली थी? दक्षिणापदेश्वर महाराज ये। और इसके बाद रुद्रदामन की जो पुत्री सी थी उनसे विवाह करने के लिए उन्होंने गौतमीपुत्र द्वारा इन्हें बोला गया था, लेकिन वशिष्ठी को विवाह के लिए। लेकिन जो वशिष्ठी से विवाह के लिए जो रुद्रदामन की जो बेटी थी उन्होंने मना कर दिया था। तो फिर गौतमीपुत्र के कहने पे उन्होंने जो वशिष्ठी के भाई थे उनसे विवाह किया था, जिसके बाद इनका संबंध जो है अच्छा हो जाता है। देखते हैं हम आगे। जैसा कि हम यहाँ देख पाते हैं कि शिवश्री से विवाह किया जाता है जो कि वशिष्ठी के जो है भाई थे, किंतु इनकार क्योंकि वह वशिष्ठी से विवाह था रुद्रदामन का, मतलब इनकार करने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं हुई। वशिष्ठी और इन लोगों के बीच में अच्छे ही संबंध बने रहे। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि शकों द्वारा जो जीते गए प्रदेश थे उनको प्राप्त किया गया कैसे। यह जो व्यापार और जल यात्रा का महमी था, इसके सिक्के पर जहाज के चित्र बने हुए, जो मतलब कैसे पता चलता है कि जो सिक्के थे उस पर जहाज के चित्र बने हुए थे, इससे हमें पता चलता है। आर्थिक स्थिति के बारे में देखते हैं कैसी थी। बड़ौज का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बनवाया था इन्होंने। उसके बाद शीशे, तांबे, कांसे के सिक्के चलाए गए थे। किस किस के? शीशे के, तांबे के और कांसे के सिक्के चलाए गए थे। तांबों के सिक्कों को कषणाषण कहते थे। और सामाजिक स्थिति देख लेते हैं हम। ज़्यादातर पहले जो है मातृ प्रधान ही था, क्योंकि राजा के सिंहासन पुत्र का ही होता था। मतलब बेशक माता को प्रथम स्थान दिया जाता था, लेकिन जो मृत्यु के बाद, पिता की मृत्यु के बाद जो मतलब अधिकार जो होता है और राज सिंहासन जो होता है उस पर पुत्र का ही अधिकार होता था। समाज जो था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था। बौद्ध धर्म के लिए अच्छा युग था ये। और बौद्ध भिक्षुओं को काफ़ी अच्छा दान दिया जाता था, ये हमें देखने को मिलता है।
जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ थी। इसके बाद हम देखते हैं कि चैत्य बौद्ध मंदिर या प्रथन स्थल थे, मतलब बौद्ध मंदिर थे या फिर प्रथन स्थल थे उस टाइम में। और बिहार को जो है भिक्षु निवास था। बिहार जो था उस टाइम में क्या था, भिक्षु निवास था। सबसे मशहूर स्तूप कौन सा था, अमरावती का स्तूप था, याद रखना। ये सातवाहन की राजभाषा का जो था, राजभाषा कौन सी थी, प्राकृतिक तथा लिपि थी। कौन सी थी, प्राकृतिक और लिपि दोनों थी। अगर आपको इसी तरह के नोट्स चाहिए और क्लास चाहिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।